हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड में कल का टॉपिक, जिसका कुछ पार्ट रह गया था वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या कितने टाइप्स होते हैं, वो डिस्कस करे थे मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का क्या प्रॉस और कॉन होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे हम एडवांटेज गेन कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए जो हमारे लिए नेगेटिव कंपेयरिंग या नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्टार्टिंग का कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्री और टेरिटोरियल बॉडी ऑफ द। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भी बाउंड्री है बिजनेस की, डोमेस्टिक मार्केट की, उसके बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेंसी, मतलब कि करेंसी को रिसीव कर रहे हो और उसके बदले क्या कर रहे हो, गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हो। तो वो आपका क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। और फॉरेन ट्रेड की, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, करेंसी हर देश की अलग अलग है, तो उसके हिसाब से हम जब दूसरी करेंसी हमारे देश में आती है तो कहीं ना कहीं उसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में। तो वो सारे पॉइंट हम कंसीडर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इन सिंपल वर्ड इट मीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हो, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है मुरादाबाद। मुरादाबाद में बहुत सारे ब्रास के और गिफ्टेड ब्रास, वुड, ग्लास, गिफ्टेड किचन एसेसरीज, बाथरूम एसेसरीज, बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं और उनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि यूएसए है, यूके है। तो मुरादाबाद क्या है, स्पेशलाइज है किसमें, ब्रास के आइटम्स में। ठीक है, ब्रास के आइटम्स को वो बना के क्या कर रहा है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको अब फायदा हो रहा है, साथ के साथ वो देश को भी हेल्प कर रहे हैं, कंट्री को भी हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रो में करने में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एमएसएमई की, तो हैंडलूम में जो है स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया गया है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं किसकी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, कि आप अपने देश में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एडवांटेज गेन करवा रहा है, और उसको आप एडवांटेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हो। और साथ के साथ दूसरे देशों के उससे गुड्स को मंगवाना, वो भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड का ही पार्ट है। ठीक है, जो भी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं आपकी कंट्री में, जहां आप उनकी वजह से प्रॉपरली गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मार्केट से प्रॉपरली डिमांड आ रही है। अब जब मार्केट से प्रॉपरली डिमांड आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उन गुड्स को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्पोर्टिंग की, यानी कि दूसरे देशों से सामान मंगवाना। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो और उसके बदले सामान को दूसरे देशों से मंगवा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तीन टाइप्स के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सामान बना के भेजना, इंपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सामान दूसरे देशों से मंगवाना और उसके बदले पेमेंट करना। ठीक है, इंट्रीपोर्ट में हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स। आपने क्या करा, गुड्स को किसी दूसरे कंट्री से मंगवाया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, कुछ मॉडिफिकेशन करे, अगेन उसको क्या करा आपने, एक्सपोर्ट कर दिया किसी दूसरी कंट्री को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीपोर्ट। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के? पहला है प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, द रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल, दैट रिसोर्स वी आर यूजिंग इन अ वेरी फास्ट रेट speed and finishing that resources, so it is very complicated for our environment। अगर हम इसी तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करते गए तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। तो एक क्या है डिसएडवांटेज, क्या है प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज पे। सेकंड है बात करें, ओवर डिपेंडेंसी हमारी होती जा रही है, जो भी गुड्स हम सप्लाई कर सकते हैं प्रॉपरली प्रोड्यूस करके, हम उनको प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम क्या हो गए, ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं।
हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से वो सामान मंगवा लेते हैं रेदर देन कि हम उसको स्वयं प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब इसका एक अगर हम डीप में जाएं तो और ज़्यादा एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आप ख़त्म करते हो अगर आप इंपोर्ट की बात करें। जैसे आप जो भी डिमांड मार्केट से आ रही है, अगर आप उसको खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू करो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो प्रॉपर्ली सही हो सकती हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन, आपका जो जीडीपी रेट है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी के लिए क्या है, फ्रूटफुल है, आपकी इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करेंगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए कि हम क्या हैं, ओवर डिपेंडेंस होते जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ पे। अनफेयर टू न्यू कंपनीज, न्यू कंपनी के लिए बहुत सारे बैरियर्स लग जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करे हुए हैं, वहाँ उनके सामने न्यू फर्म स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में एक डिसएडवांटेज हो जाता है किसके लिए, इंटरनेशनल बिजनेस में। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और साथ के साथ अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो हमें सीटीपैट ऑडिट भी कंडक्ट करवाना पड़ता है। पूरी सिक्योरिटी के साथ हमें क्या करना है, माल को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में भेजना है। तो प्रॉपरली कस्टम ट्रेड जो भी ऑडिट होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमें प्रॉपर करवानी पड़ती हैं। तो एक डिसएडवांटेज आ जाता है जहाँ हम टाइम भी कंज्यूम कर रहे हैं और कॉस्ट भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज। और एडवांटेज तो आपको पता ही है इंटरनेशनल बिजनेस के क्या है। कंपैरेटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो क्योंकि आपके बहुत सारे बायर हैं, बायर की तरफ से आपको ऑर्डर मिल रहा है। अब उन ऑर्डर को आप अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड के हिसाब से या फिर उसके जो भी स्टैंडर्ड उसके जो सैंपल हैं उसके हिसाब से आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, और आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। और इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताया क्या टाइप्स होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। हर क्वेश्चन, हर इंटरनेशनल ट्रेड के हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का या इंटरनेशनल ट्रेड का, तो आपकी ये बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, उसका क्या टाइप्स है, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वाई वी आर इन्वॉल्विंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस, कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां हमें प्रॉपरली कंसीडर करने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट यानी कि जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है तो इसके बेसिक्स पता हो कि है क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। एमएसएमई के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एमएसएमई का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके, थैंक्स।